हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही ज़िंदगी? मज़े में? एकदम बढ़िया। पढ़ाई लिखाई मज़े में चल रही है? बहुत बेहतरीन। तो मज़े में होना चाहिए, है ना? मज़े में चलना चाहिए। मज़े में नहीं होगा तो फिर क्या मज़ा आएगा? क्लियर है? तो फिर आज हम, जो कि सबकी प्रॉब्लम होती है स्कोर फाइंड करने की, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे मेथड्स लाए हैं स्कोर फाइंड करने के लिए। आपको जो भी सूटेबल लगे, जिससे भी आपकी अप्रोच अच्छी हो स्कोर फाइंड करने की, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम देखेंगे काफ़ी सारी टेक्निक्स या अप्रोचेस स्कोर सॉल्व करने की। क्लियर है? ये तो फिक्स है, कोई ना कोई तो आपको पसंद आनी ही है। क्लियर है? हो सकता है कुछ आपको पता हो सकता है कुछ आपको नई सीखने को मिले, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। नहीं तो हो सकता है जो आपको ज़रूरत का वो छूट जाए और बाकी फालतू का आप देख लें, है ना? इसी पूरी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, किस टाइप से हम स्कोर फाइंड करते हैं, क्या होता है स्क्वायर, और देखेंगे, और कुछ होमवर्क में भी देंगे आपको करने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो बिना वेस्ट किए टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले शेयर कर दें दोस्तों के साथ जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? चलिए करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो भाई फिर हम इस वीडियो में सीख रहे हैं स्क्वायर फाइंड करना। हाउ टू फाइंड स्क्वायर। क्या होता है ये स्क्वायर? एक तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर वाला होता है स्क्वायर, टू 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 टू, समझ रहे हो ना? ये वाला स्क्वायर, ये होगी ज्योमेट्रिकल फिगर। बट यहाँ पर क्या है, नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं। नंबर का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? स्क्वायर क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ, मतलब एक नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेट से हमने कहा आपसे सर 5 का स्क्वायर निकालिए, क्या होगा? तो मतलब आपको 5 इंटू 5 करना है। 5 का स्क्वायर निकालना है मतलब 5 इंटू 5 करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 5 की टेबल आपको आती है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 25, 5 से 25। तो ये आगे सर इसका स्क्वायर। क्लियर है? और स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, उसमें भी ए स्क्वायर करते हैं, इसमें भी स्क्वायर ही करना है। क्लियर? मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना है, उसमें भी दो बार मल्टीप्लाई करते हैं साइड्स का, तो थोड़ा आप रेट कर सकते हो। तो इस टाइप से हम स्क्वायर निकालते हैं, एक नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलती है वो हो जाता है उस नंबर का स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको इतना क्लियर है? क्लियर है? देखिए, तो हम ईजिली 20 तक तो टेबल सभी को लर्न होंगी, तो 20 तक तो ईजी होता है निकालना। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ 6 का स्कोर निकालिए, मतलब 6 इंटू 6, तो आप टेबल काउंट करके जल्दी कर लेंगे। 6 × 6, 6 2 12, 6 18, 6 4 24, 6 5 36, 6 36 आ गया स्क्वायर। मान लो 12 का भी कहूँ तो 12 का भी आप ईजी लर्न भी हो सकते हैं, और हमें यहाँ तक मल्टीप्लाई भी क्योंकि आप कर सकते हो। ऐसे करना, मैं 12 इंटू 12, तो अगर 12 की टेबल तो 12 टाइम्स नहीं आती, 10 तक ही सीखी आप लोगों ने, हमने भी सीखी, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? 12 2 24, 4 यहाँ 2 कैरी, 12 1 12, 12 + 2 14, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। क्लियर है? ऐसा हम 20 तक कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है और लेंथी हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स का हम स्क्वायर कैसे करें, एक कुछ बताऊँ मैं सिंपल वे जिसकी हेल्प से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो वही देखेंगे आज हम। आपको कहाँ तक स्क्वायर लर्न है, और भाई मिनिमम 25 तक तो लर्न होना चाहिए स्क्वायर्स, मिनिमम 25 तक तो लर्न होना ही चाहिए। क्लियर है? तो वहाँ तक जरूर याद कर लीजिएगा आप। क्लियर है? तो पहले स्क्वायर लिख देते हैं सभी 25 तक, फिर उसके बाद देखते हैं एक एक करके सभी ट्रिक्स। क्लियर है? चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर सभी स्क्वायर्स देख लेते हैं 20 तक, 25 तक, है ना? 1 का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देख लेना, कोई छोटे बड़े हो गए कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 21 22 23 24 25। क्लियर है? इन सभी के स्क्वायर जल्दी से लिख लेते हैं क्या होते हैं। क्लियर है? स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर ऑल वी नो वेरी वेल, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। हाउ ये हो गया 10 तक। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225,
16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 एंड 20 का 400। हाउ ये होगा 20 तक। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। हाउ यहाँ तक तो बेसिक आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनका काफ़ी यूज़ डायरेक्ट मिलता है, इसलिए इतने तो आपको यूज़ होना ही चाहिए। क्लियर है। कोई भी चाहे आप एकेडमिक में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपको देखने को मिलता है। स्पेशली पाइथागोरस में तो काफ़ी यूज़ होता है इसका, है ना, क्योंकि उसमें पता ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब वो पाइथागोरस में है ना। तो इसलिए 25 तो आप याद कर ही लीजिए अच्छे से एकदम, मतलब ये तो आपको करना ही है। फिर ट्रिक इसके बाद आगे वाली नंबर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपको तो इतना आता ही होगा। क्लियर है। चलिए फिर मैं इसको रफ करके देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारी अप्रोचेज स्क्वायर को फाइंड करने की। क्लियर है। चलिए रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं फर्स्ट अप्रोच है हमारी। फर्स्ट अप्रोच ठीक है, देखिएगा अच्छे से। मान लीजिए मैंने निकालना है सर, अभी जो 25 लिए उनके एग्जाम्पल के हेल्प से बता रहे हैं, फिर उसमें एक्स्ट्रा हम एड ऑन कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले 12 के लिए दिखा दे रहे हैं, 12 के इसको निकालने में कैसे निकालेंगे। क्लियर है। 12 का हमें पता है 144 होता है। देखिए इस 12 को स्क्वायर निकालने के लिए आपको दो आइडेंटिटीज याद होना चाहिए। कौन कौन सी, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से ये क्लास 8 में। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाउ, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो ये दो आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो, फर्स्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग। क्लियर है। कैसे, इस 12 को सर इस टाइप से ब्रेक करिए, दो नंबर्स में सम के फॉर्म में ब्रेक करना है या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, बट स्पेशली कोशिश करिएगा सम के फॉर्म में करें। अगर सम के नियर कैसे बताते हैं कि दोनों का स्कोर आपको ईजिली लर्न हो। वैसे तो 12 का होगा, कोई बात नहीं। अगर हम 12 को ब्रेक करें किसमें, 10 प्लस 2 में लिख सकते हैं, बिल्कुल 12 को 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 का भी स्कोर हमें अच्छे से याद है और 2 का भी स्कोर याद है। क्लियर है। चलिए तो इस टाइप से मैंने लिख लिया 12 को 10 प्लस 2। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे फर्स्ट वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा सर हमारा a एंड ये हो जाएगा सर हमारा b। क्लियर है। अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करें तो पहले a स्क्वायर दैट मीन्स 10 का स्क्वायर। ठीक है, आइए फिर देख लेते हैं एक एक करके सारी अप्रोचेस किस टाइप से हम स्कोर फाइंड करेंगे बहुत ही ईजी वे में। क्लियर है। तो आइए फर्स्ट अप्रोच देख लेते हैं क्या हमारी क्लियर हैज़ 1। देखिए सबसे पहले जो अभी तक हमने लिखे थे उसमें से एक नंबर लेते हैं, लेट से 13 ले लेते हैं, 13 का स्क्वायर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 13। देखिए इस अप्रोच के लिए आपको दो आइडेंटिटीज याद होना मैंडेटरी है। ठीक, क्लियर है। वो तो आपको याद होना ही चाहिए। कौन कौन सी, आइए लिख लेते हैं उनको। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली एक सर, और एक सर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। क्लियर है। इन दो आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ी थी। तो पहली होती है a स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। ये हमारी दो आइडेंटिटीज़ हैं जिनका हमें काफ़ी यूज़ होगा इस अप्रोचेस को वर्कआउट करने के लिए। ठीक है। चलिए तो कोई नहीं, देख लेते हैं सबसे पहले कैसे करना है। एक्चुअली जिस भी नंबर का आपको स्कोर निकालना है तो उसको आपको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा कि आपको उन दोनों का स्कोर ईजिली पता हो, उसको अलग से करने की जरूरत ना पड़े। क्लियर। कैसे, अगर मैं चाहूँ 13, मान लीजिए मुझे 10 तक याद है, वैसे होना चाहिए 25 तक मैंने लिख दी है इसलिए। क्लियर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 प्लस 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, बस 13 को हमने ब्रेक स्प्लिट कर दिया 10 प्लस 3 में, तो जिसकी हेल्प से हमने इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे फर्स्ट वाली a प्लस बी वाला। क्लियर है। तो उसमें फर्स्ट ये नंबर हो जाएगा 10 हो जाएगा a, 3 हो जाएगा b। हाउ, वेरी गुड। तो क्या था, a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 2ab 2a एंड b, वेरी गुड। बी स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया है। बस इनको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, वर्बली लिखने की जरूरत नहीं है इसको। 10 का स्क्वायर 100, ये मल्टीप्लाई छोटा सा 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 3 60, वेरी गुड। एंड 3 का स्क्वायर 9। बस इन तीनों को ऐड करना है हमें, इन तीनों को ऐड करना है हमें। कैसे, 0 0 9,
यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 0, 6 एंड 1, ये हो गया 13 का स्क्वायर। कितनी जल्दी हो गया, वो तो मैंने समझाने में थोड़ा सा टाइम लिया, अदरवाइज आप इस मेथड से करेंगे तो आपका 30 सेकंड में आप कर सकते हो, मुझे ऐसा आप पे विश्वास है। क्लियर है? बस ब्रेक स्प्रेड ऐसे नंबर्स में करना है जिसमें आपको दोनों का स्क्वायर ईजिली याद हो, वर्बली करके नहीं देखना पड़े अलग से। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। क्लियर है? चलिए तो एक और ले लेते हैं। अभी तक 25 तक लिए थे ना हमने स्क्वायर, 25 के अलावा और कोई ले लेते हैं। लेट से हम ले लेते हैं कोई एक, मान लीजिए 42 ले लेते हैं, 42 का स्क्वायर। ठीक सर? चलिए अब 42 का स्क्वायर, अगेन इसमें भी हमें क्या करना है, इस टाइप से ब्रेक करना है, दोनों नंबर्स को स्प्लिट करना है कि दोनों का स्क्वायर ईजिली हमें याद हो। तो हम इसको लिख सकते हैं 40 + 2 का होल स्क्वायर। और उन नंबर्स में आप कंफ्यूज मत होइए करिए जिसकी लास्ट में 0 हो, 0 का कोई इतना टेंशन नहीं लेने का। 0 को सीधे सीधे रूल है, 0 को छोड़ के जो भी नंबर है उसका स्क्वायर लिखिए, और जितने 0 है नंबर में उसके डबल लिख दीजिए उसके स्क्वायर में। नहीं आया समझ? देखिए 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज हो रहा है, 1 मिनट बस, जस्ट अ मिनट, अभी थोड़ा सा हो जाएगा क्लियर। कोई इतना ठीक 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 है। मान लीजिए 30 का स्कोर करना है तो 3 को 0 को छोड़ दो, 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, और जितने 0 थे उनके डबल कर दो, 1 था तो 2 0, ये हो गया 30 का स्क्वायर। क्लियर? तो इस टाइप के मैं अलग से मत करिए इस टाइप से मल्टीप्लाई करके करेंगे बच्चों की तरह, ना 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 ना, मन में कर सकते हो, कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर है? तो सेम इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। 42 को हमने स्प्लिट किया 40 + 2 में, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। हाउ? तो पहले ए स्क्वायर + 2 ए बी, ए 40 एंड बी क्या है 2 + बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। बस 40 का स्क्वायर इजीली आप निकाल सकते हैं। कैसे? 0 को छोड़ो, 4 का स्क्वायर 16 और 1 0 तो 2 0 आ जाएंगे। फिर ये छोटा सा मल्टीप्लाई, 2 × 40 80, 2 × 40 80, 80 × 2 160। वेरी गुड। एंड 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है? इस टाइप से आप नॉर्मली कर सकते हैं। आफ्टर दिस एडिशन बचा है 0 0 4, 0 6 6 6 1 7 और ये 1। तो आप विद इन सेकेंड्स में, मतलब विद इन मिनट, 1 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हैं इसके हेल्प से स्क्वायर। क्लियर है? आया समझ कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। ये तो मैंने आपको प्लस के फॉर्म में बता दिया किस टाइप से करेंगे, और माइनस के टर्म में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्लियर है? तो आप एक काम करिए, किसके लिए, अगर ये क्लियर है आपको तो आप 64 का ट्राई कर सकते हैं पॉज करके कि ये क्लियर है कि नहीं आपको ये वाली अप्रोच। क्लियर है? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं ये सब्ट्रैक्शन में किस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, बनी रहिए जब तक आप ट्राई करिए 64 के स्क्वायर को फाइंड कैसे करेंगे। क्लियर है? चलिए आप वो देख लीजिएगा, आपको क्लियर है। तो अब हम लेते हैं, मान लीजिए एक हमने नंबर लिया है, कौन सा, 27 का इसको निकालना है हमें। क्लियर है? तो अगर पॉजिटिव के वे से देखेंगे हम तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 20 + 7 में, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हमें ईजिली याद है। लेकिन थोड़ा और सिंपल करने के लिए हम इसको इस टाइप से भी तो ब्रेक कर सकते हैं, हाँ कि ना, बोलो। 30 - 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, बट इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, जबकि पहले वाले केस में ओनली एडिशन ही एडिशन है। बस ये थोड़ा सा आप प्रॉफिट है फर्स्ट वाले में। देख लेते हैं दोनों से करके किस में ज़्यादा हमें ईजी पड़ रहा है, किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। चलिए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ठीक है? ए का स्क्वायर दैट इज़ 30 का स्क्वायर -2 ए बी दैट इज़ 3 प्लस बी का स्क्वायर दैट इज़ 3 का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ 30 का स्क्वायर इजी, वी नो वेरी वेल, दैट इज़ 900 माइनस 2 × 30 60, 60 × 3 180। वेरी गुड। प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो उसमें क्या करिएगा, आप पहले ऐड कर लीजिएगा, पहले ऐड करिएगा देन सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो 900 + 9 909। आफ्टर दिस यू शुड हैव टू सब्ट्रैक्ट दी नंबर्स। तो 9 - 0 9, 10 - 8 2, 8 - 1 7। तो ये आ गया हमारा बहुत अच्छे से 27 का स्क्वायर, वो भी बहुत ही जल्दी। क्लियर है? तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके। अगर इसी को हम जरा एडिशन की प्रॉपर्टी में देखें तो कैसे करना पड़ेगा, प्लस के फॉर्म में ब्रेक करना, मतलब 20 + 7 लिख सकते हैं हम। कितना? 20 + 7 का स्क्वायर। हाउ? 20 + 7 का स्क्वायर। तो वही ये ए ये बी, तो ए का स्क्वायर +2 ए बी हाउ प्लस बी का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400, 2 × 20
40, 2 इंटू 20 40, 40 इंटू 7 मतलब 4 इंटू 7 280, 280 प्लस 40 का 7 का स्क्वायर 49। आओ बस एडिशन में रह गया बस 0 0 9 तो 9 आएगा हमारा। 0 8 8 8 एंड 4 12 तो उसमें थोड़ा याद रखिएगा 0 एंड 8 8 8 एंड 4 12 तो 2 यहाँ सिंगल डिजिट में ही लिखना है, 1 कैरी। एडिशन है नॉर्मल, वो तो मैं बता दे रहा हूँ। 4 + 2 6 और +1 7 आ गया। तो बस आप देख सकते हैं, आपको जो भी अप्रोच अच्छी लगे जिससे भी आप इजीली कर पाएँ, स्क्वायर फाइंड कर पाएँ, वो अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, या तो प्लस वाली या फिर माइनस वाले आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटीज ही सफिशिएंट है इस टाइप के स्क्वायर्स को फाइंड करने के लिए। अब ये तो अगर 2 डिजिट के मान ली 3 डिजिट का कोई नंबर हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। क्लियर? चलिए मैं इसको रेफर देता हूँ, फिर देखते हैं 3 डिजिट में आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। क्लियर? आइए देख लेते हैं 3 डिजिट के में हम इसको किस टाइप से हम कर सकते हैं यूज़। लेट से मैं ले लेता हूँ 153 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें भी हमें ब्रेक करना है, किस टाइप से करेंगे अब हम ब्रेक, आइए देख लेते हैं। तो आपको दिख ही गया होगा ऑलमोस्ट कैसे, 150 + 3, ठीक है। 100 + 53 मत कर दियो, दिक्कत में आ जाओगे, है ना। इस टाइप का करना है क्योंकि हमें ब्रेक जिसके हमें स्क्वायर्स ईजिली याद हो, ठीक है। 15 का भी याद है और 3 का भी याद है। बस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। ये वाला पार्ट हो गया सर हमारा ए, ये वाला पार्ट हो गया सर हमारा बी। 150 का स्क्वायर + 2ab प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। क्लियर है? 150 का स्क्वायर मत इतने कन्फ्यूज, ओनली 15 का स्क्वायर निकालो, 0 को छोड़ दो। 15 का स्क्वायर याद है 225, 225 लिख लो भैया, और जितने जीरो हैं उसके डबल करके लिख दो 0। तो 1 0 है तो स्क्वायर करने पे 2 0 मिलेगा हमें। बहुत सही। बस ये थोड़ा छोटा सा प्रोडक्ट है, ये भी छोटी सा है, कन्फ्यूज मत होइएगा। 2 × 150 मतलब 300, 2 × 150 × 300, 300 × 3 900 है, सिंपल। 900 + 3 का स्क्वायर 9, बस छोटा सा एडिशन 0 0 9 0 0 कुछ है ही नहीं। 5 9 14 यहाँ पर कुछ है नहीं, 14 4 यहाँ 1 कैरी, 2 and 1 3 और ये आगे 2। कितनी जल्दी आ गया। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। क्लियर है? तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं जल्द से जल्द, यू के 3 डिजिट के लिए। ऐसे इसमें आप माइनस को भी अप्रोच में ले सकते हो 160 - 7 करके। क्लियर है? तो आप एक का ट्राई करिएगा ज़रूर, मैं दे रहा हूँ आपको। 178 का स्क्वायर आप निकाल के ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? हो? अरे बोलो ना। वेरी गुड। क्लियर है? तो उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट अप्रोच आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लेना हो तो। क्लियर है? फर्स्ट अप्रोच क्लियर है? एक बेहतरीन अप्रोच है, कहीं भी मिल सकती, बीच में या लास्ट में। शुरू तो हो ही चुका है ना, तो बने रहिएगा एंड तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है और मोस्टली हर क्वेश्चन में वो, और ये जितनी भी अप्रोच बता रहे हैं ये ऐसी अप्रोचेस नहीं है जो पर्टिकुलर एक टाइप के क्वेश्चन में लगे। सभी क्वेश्चंस में, मतलब सभी नंबर्स में अप्लाई हो सकती हैं। क्योंकि क्या फ़ायदा है जब एक नंबर के लिए लगे, वो भी हम देखेंगे लेकिन बाद में देखेंगे। पहले हम सारी बेसिक अप्रोचेस देखेंगे जो कि सभी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होंगी। क्लियर है? तो जिसमें से ये थी हमारी सर पहली अप्रोच। इसको मैं रफ करता हूँ, फिर हम मूव करते हैं सेकेंड अप्रोच की ओर। और ये 178 का स्क्वायर आप निकालेंगे जरूर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आ रहा है। क्लियर? चलिए आइए देख लेते हैं सेकंड अप्रोच, जो कि हमारी काफ़ी हद तक सेम है, बट उसका कह सकते हैं हम एक एडवांस लेवल है। क्या है सर? एडवांस लेवल है, जो भी हमने लास्ट में देखी अप्रोच। क्लियर है? उसी का है। इससे मतलब आप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझ में आएगा भी। मान लीजिए फिर से हम 12 20 23 ले लेते हैं। 23 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो कैसे करेंगे? क्लियर है? देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखिए जो भी नंबर है उसको। अब इसको मैं स्प्लिट तो इसको भी करना है, बट 20 + 3 करके स्प्लिट नहीं करना है, या 30 - 7 करके स्प्लिट नहीं करना है। इसको इस टाइप से स्प्लिट करो, ठीक है। ये क्या किया, समझ नहीं आया? रुको जरा, समझ में आएगा, रुको जरा, सब्र करो। पहले इसका स्क्वायर लिखो, पहले साइड वाले नंबर का, फिर स्लैश लगाओ, फिर दोनों का प्रोडक्ट का डबल। समझिएगा, जाइएगा मत। पहले हमने नंबर को स्प्लिट किया, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फिर दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर, इस साइड वाले पार्ट और इस साइड वाले पार्ट का मल्टीप्लाई करोगे। 2 × 3 6, 6 का डबल 12।
और एट लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ कि ना, जल्दी से बोलो। वेरी गुड। चलिए अब क्या करना है, क्वेश्चन करना है। यहाँ 9 लास्ट में, यहाँ 12 है, तो यहाँ से 2 और ये 1 हमारा यहाँ पे कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, तो 529। थोड़ा सा ज़रूर आप लोग डाउट में होंगे कैसे आया ये, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, सुनिएगा जरा ध्यान से। देखिए जो भी नंबर होगा इस टाइप से आप स्प्लिट करिएगा जिसमें आपको अगेन दोनों के स्क्वायर याद हों। क्लियर है? तो हमें 2 और 3 दोनों के स्क्वायर याद हैं और यही ऑप्शन था हमारे पास। तो ये 2 का स्क्वायर बीच में आएगा दोनों का इस मल्टीप्लिकेशन का डबल, तो 2 इंटू 3 6 का डबल 12 और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है? अगर लास्ट वाला नंबर, इसको बताने के लिए मैं पहले एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए सर हमने ले लिया है एग्जाम्पल, अब हमें निकालना है 102 का स्क्वायर। क्लियर है? कैसे निकालेंगे देखिए, अरे ये क्या, हर हर महादेव। ठीक है, इसको भी अब हमें स्प्लिट करना है। अगेन ऐसे ही स्प्लिट करिएगा कि आपको दोनों का स्क्वायर याद हो, बट सिंपल करने के लिए वैसे तो हमें 10 का भी याद है, 2 का भी याद है और 1 का भी याद है, 2 का भी याद है, तो हम इस टाइप से स्प्लिट कर लेते हैं। क्लियर है? और इसको इस टाइप से भी स्प्लिट कर सकते थे, वो आपके ऊपर, आप किस टाइप से स्प्लिट करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में करने में थोड़ी वर्किंग में चेंज है, वो याद रखिएगा कैसे। देखिएगा अगेन प्रोसेस वही रहेगा, पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर फर्स्ट पार्ट का, तो 1 का स्क्वायर 1, स्लैश लगाओ, फिर दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 4, अब 2 1 इंटू 2 2, 2 का डबल 4 और लास्ट में 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है? तो ये तो 144 दिख रहा है, ये तो 12 का होता है, गलत कर दिया क्या? ना ना रुको जरा। क्लियर है? और अगर यहाँ से करेंगे 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू 2 20, 20 का डबल 40 एंड देन लास्ट में 2 का स्क्वायर 4। थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें लास्ट में 2 डिजिट ली हमने, इसमें सेकंड वाले पार्ट में 1 डिजिट है, इसमें सेकंड वाले पार्ट में 2 डिजिट है। जब कभी भी सेकंड पार्ट में 1 डिजिट हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको 1 डिजिट में ही इंक्लूड करना है। जैसे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 लिख दिया हमने, और यहाँ पर भी 1 डिजिट में ही लेना है। अगर जो भी लास्ट सेकंड वाला पार्ट है वो जितनी डिजिट में होगा हमें उतनी ही डिजिट में कैलकुलेशन करनी है। ये 1 डिजिट में था तो डायरेक्ट 9 लिख दिया, और ये 12 का भी हमने केवल 2 ही लिया क्योंकि 1 डिजिट में करना था हमें। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पर सेम यहाँ पर यही करेंगे, यहाँ पर भी ये तो क्लियर। 10 का स्क्वायर 100, 10 टू 20 का डबल 40, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 डिजिट से सेकंड पार्ट, तो 4 का 4, ये 40 का 40 मत लिखना, ओनली 0 ही लिखेंगे, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, तो ओनली 0 आएगा यहाँ पर। तो 100 प्लस 4 ऐड करना है, ऐड ना कि और कुछ। 100 प्लस 4 104। क्लियर है? क्लियर है? अगर सेकंड पार्ट हमारा सिंगल डिजिट में है तो हमें इस वाले पार्ट को भी सिंगल डिजिट में लिखना है और इस वाले पार्ट को भी सिंगल डिजिट में लिखना है। अगर सेकंड वाला पार्ट सिंगल डिजिट में नहीं है तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे ऐसे। सेकंड वाला पार्ट 2 डिजिट में है तो स्क्वायर तो हमने सभी की लिख लिया, 1 का 1, 1 इंटू 2 2, 2 का डबल 4 और 2 का स्क्वायर 4। अगर सेकंड वाला पार्ट 2 डिजिट में है तो ये वाला पार्ट भी हमें 2 डिजिट में लिखना है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही वैल्यू है, तो क्या कर सकते हैं, इसके आगे चेंज कर सकते हैं, पीछे नहीं। और आगे भी क्या चेंज करना है, बस 0 ऐड करना है, क्योंकि 2 डिजिट में था इसलिए मैं इसको भी 2 डिजिट में ही लिखना पड़ेगा। इट्स अ मैंडेटरी रूल। अगर 1 डिजिट में होगा तो 1 डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट्स होंगी तो 2 डिजिट में लिखना है, तो इसको हम लिख ले रहे हैं 04। और जैसे कि ये 1 डिजिट में था तो यहाँ से भी 1 डिजिट में वैल्यू लिखा दोनों में, तो ये 2 डिजिट में है तो यहाँ से भी 2 डिजिट में वैल्यू लिखेंगे। तो अगेन द सेम प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर भी सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा के आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4, और फिर कैरी मैरी तो कुछ जा नहीं रही है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? चमका? हाँ कि ना? जल्दी से देख लो, जरा आँख खोल के एकदम अच्छे से, आ गया होगा समझ। क्लियर है? मैंने कितने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर सेकंड वाला पार्ट पूरा डिपेंड रहता है, सेकंड वाला पार्ट अगर सिंगल डिजिट में तो इन दोनों की वर्किंग सिंगल डिजिट में चलेगी। अगर सेकंड वाला पार्ट 2 डिजिट में तो 2 डिजिट में वर्किंग चलेगी। अगर 3 डिजिट में होगा तो वो भी देखेंगे अपन, तब 3 डिजिट में वर्किंग चलेगी, कैसे देखेंगे उसके बाद। क्लियर है? अब आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आप एक ट्राई करिएगा और फिर देखते हैं 3 डिजिट वाले पे किस टाइप से करेंगे। क्लियर है? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया है? चलिए वेरी गुड। इसके बाद देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल और। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं, एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, काफ़ी अच्छे से। काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की कमी नहीं है, समझ रहे हो?
क्या ले लें? अच्छा सा ले लेते भाई 216, थोड़ा समझाने के लिए 212 ले लेते हैं। क्लियर है? 212 ले लिया हमने, 212 ले लिया। बने रहेगा एक बड़ी ट्रिक बताऊंगा आपको, जाएगा मत कहीं, बताइएगा कैसी लग रही है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 212 इसको भी स्प्लिट करना है, तो या तो आप 1 के बाद स्लैश लगा सकते हो या 1 के पहले। ठीक है, अगर 1 के बाद लगाओगे तो उसमें आपको 21 का स्कोर याद होना चाहिए और 2 का तो है 21 में, वो भी याद होगा वैसे। और 1 के पहले लगाओगे तो 2 का याद होना चाहिए और 12 का याद होना चाहिए। तो कौन सा सिंपल रहेगा? 2 और 12 वाला कर लेते हैं हम। तो पर वर्किंग में याद रखना कि बाद में अगर 2 डिजिट का हो तो 2 डिजिट में वर्किंग करना है। 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 12 24, 24 का डबल 48, वेरी गुड। एंड 12 का स्क्वायर 144। ठीक हुआ? मजा मा? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? वेरी गुड हुआ। चलिए लास्ट में सेकंड पार्ट है 2 डिजिट का, तो यहाँ से भी हम 2 डिजिट ही उठाएंगे, 4 4, और सर ये 1 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हो तो 48 + 1 49, ये पूरा 2 डिजिट में मिला, ये भी 2 डिजिट में लेना है क्योंकि बाद वाला पार्ट हमारा सेकंड पार्ट 2 डिजिट में था, तो जाएगा 49, और फिर यहाँ पर 4 बचा तो 4, ये हो गया इसका स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया हमारा इस टाइप से जब हमने 2 को और 12 को सेपरेट कर लिया है। अगर हम 21 को और 2 को सेपरेट करते स्प्लिट करते तब कैसे फाइंड होगा वो भी देख लेते हैं। ये क्लियर है कि नहीं है? 2 डिजिट का था सेकंड पार्ट, इसलिए 2 डिजिट में लिखा है, 1 को कैरी फॉरवर्ड किया है, तो 48 + 1 49, तो 49 पूरा 2 डिजिट में ही है, तो ये भी 2 डिजिट में लेना था क्योंकि ये वाला पार्ट 2 डिजिट में था, और ये एज इट इज। इसको करेंगे 21 का स्क्वायर 441, 21 × 2 42, 42 का डबल 84, 2 का स्क्वायर 4। देखिए सेकंड वाला पार्ट है हमारा सर सिंगल डिजिट में, सेकंड वाला पार्ट है सिंगल डिजिट में, तो आंसर में भी हमें ये वाला और ये वाला दोनों जगह सिंगल डिजिट में ही चाहिए, तो ये तो 4 सिंगल में ही बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये डबल में है तो डबल में मत लेना, जो भी यूनिट डिजिट है वो ले लो, 4 ले लो और इसको कैरी फॉरवर्ड। हो तो 441 + 8 449, हाँ कि ना? आया समझ? आया कि नहीं? बोलो ना यार जल्दी से। कितना अच्छा मैंने बताया आपको। क्लियर है? इस टाइप से आप किसी भी नंबर के स्कोर निकाल सकते हैं, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो फिर आप समझ ही लीजिए कितना टाइम लगेगा। हाँ कि ना? चलिए फिर देखते हैं आगे 3 डिजिट के लिए देख लेते हैं। क्लियर? आगे देख लेते हैं, इस पर कुछ दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमें निकालना है किसका 1013 का स्क्वायर, 1013 का स्क्वायर, 1013 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे यार? तुम्हें आता है? हमें तो नहीं आता यार, पर हमने सीखा है। हाँ वेरी गुड। तो इसको स्प्लिट करेंगे किस टाइप से? हम 3 का बताने के लिए आपको 3 की फॉर्म में इसको स्प्लिट कर देते हैं। वैसे आप इसको देखो 2 डिजिट का होगा तो एक तरीका है स्प्लिट करने का, 3 डिजिट का होगा तो 2 तरीके हैं स्प्लिट करने के, 4 डिजिट का होगा तो 3 तरीके हैं स्प्लिट करने के। ऐसे जितने डिजिट्स का नंबर होगा उससे एक कम टाइम्स स्प्लिट करने के ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास। तो ये 4 डिजिट का है तो 3 चांसेस हैं स्प्लिट करने के, एक ही हो गया टाइप्स स्प्लिट करने का, एक ही हो गया और एक ये हो गया। क्लियर है? ये तो तुम रहने दो 101 का स्क्वायर, हमें नहीं है याद, हम नहीं कर पाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा हो सकता है 10 और 13 कैलकुलेशन लग रहा है कि थोड़ी लेंथ हो जाएगी, इसलिए इसको भी तो हम ये वाला आपको बता रहे हो। वैसे ये वाला तो आप कर ही लोगे। फर्स्ट वाला पार्ट का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो सेम एक डिजिट में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, सेकंड वाले पार्ट पे डिपेंड होता है। क्लियर है? तो ये ले लिया हमने 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 × 13 का डबल 26, बहुत खूब, एंड 13 का स्क्वायर वी नो वेरी वेल दैट इज 169। हो हाँ कि ना? अरे बोलो ना। वेरी गुड। बताते रहा करो, लाइक शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करते रहा करो। क्लियर है? चलिए 2 डिजिट में था तो 2 डिजिट में लिया, 1 डिजिट में था तो 1 डिजिट में लिया, 3 डिजिट में तो 3 डिजिट में ही लेंगे हम, तो ये ऑलरेडी 3 डिजिट में बहुत अच्छी बात है। पर और इसको भी 3 डिजिट में लेना है क्योंकि 2 डिजिट तो ये भी 2 डिजिट, 1 डिजिट तो ये भी 1 डिजिट, ये 3 डिजिट तो ये भी 3 डिजिट, बट 3 डिजिट का नहीं है नंबर। अगर जितनी डिजिट में लेना उतनी डिजिट नहीं है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उतने 0 कर दो उसमें, तो आप तो 1 0 बढ़ा दो, हुआ 3 डिजिट का। अगर इसमें भी 1 नहीं होता तो इसमें भी 1 0 बढ़ा देते, अगर इसमें 16 नहीं होता तो 2 0 बढ़ा देते। क्लियर है? तो इस टाइप से आप कर सकते हैं मैनेज उसको डिजिट्स में लाने के लिए। तो ये पूरा लिख दो 6 2 0 और फिर 1 बचा है, आ गया।
कब तक करोगे मल्टीप्लिकेशन से, नहीं कर पाओगे, टाइम निकल जाएगा। लेकिन इससे आप कितनी आसानी से हो गया, क्लियर है। लेकिन इसमें भी मान लो आपने ये अप्रोच चुनी तो फिर इसमें भी टाइम लगेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, है ना। ये तो थोड़ी सिंपल रहेगी और ये ज़्यादा सिंपल है ना, क्लियर है। चलिए तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। और एक मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको इच्छा हो रही हो, थोड़ा सा मन लग रहा हो, तो आप उसका स्क्वायर करके मुझे बता सकते हैं। मैं सिंपली दूंगा, कंफ्यूज मत होइएगा इतना, प्रॉब्लम में मत आ जाइएगा, क्लियर है। चलो इसका करके देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब अप्रोच तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कुछ ऐसे नंबर्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है 357, 60 ले रहे हैं। थोड़ा आपको पता तो चले क्या प्रॉब्लम आएगी। इसको दो टाइप से स्प्लिट कर सकते हो, 3/67 एंड 36/7। अब आप देखिएगा, यहाँ तो ना तो आपको 67 का स्क्वायर याद है, ना ही 36 का स्क्वायर याद है, तो उसमें या तो आप पहले इसका स्क्वायर फाइंड करिए, फिर ट्रिक लगाइए, तब कर पाओगे, क्लियर। तो वो टाइम टेकिंग, इससे अच्छा हम इसका मल्टीप्लाई क्यों ना कर लें, है ना। तो फिर अब हम देखते हैं कुछ एक ऐसी ट्रिक जो कि मैक्सिमम मतलब मेनली ऐसे टाइप्स के नंबर्स के लिए यूज़ होती है, क्लियर है। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, वही है इंपॉर्टेंट ट्रिक जो हम देखने जा रहे हैं थर्ड नंबर की, क्लियर है। चलिए, और ये आप करिएगा कमेंट अगर आपको आ रहा है इसका स्कोर फाइंड करना है इसी ट्रिक से, क्लियर है। चलिए फिर उसको रफ करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट अप्रोच, हमारी 3 अप्रोचेस देखेंगे, 2 हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये थर्ड अप्रोच जिसको आप बेस मेथड के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। बेस मेथड अप्रोच है ये, बेस मेथड अप्रोच, क्लियर है। अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मान लीजिए हमें फाइंड करना है 12 का स्क्वायर, क्लियर है। हमें फाइंड करना है 102 का स्क्वायर, क्लियर है। हमें फाइंड करना है 100, 12 ले लो यार, यहाँ पे 12 ले लें, पहले ये रहने दो, चलो अभी देखते हैं फिर, ठीक है। इन 3 का हमें स्कोर फाइंड करना है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, गौर से, इम्तिनान से, क्लियर है। 12 का स्कोर फाइंड करना है, तो देखिए एक बेस मतलब क्या हुआ, बेस देखिए, बेस हमारा होता है एक आधार जिसके ऊपर सब टिका हुआ है। तो 12 किसके ऊपर टिका है, 10 के ऊपर। 102 किसके ऊपर टिका है, 100 के ऊपर। 1002 किसके ऊपर टिका है, 1000 के ऊपर, क्लियर है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो भी नंबर निकालना है, जिस भी नंबर किसको निकालना है, उस नंबर का बेस देखिए आप, मतलब उसके पहले वाला एक ऐसा देखिए नंबर जो कि हमारा 10 का मल्टीपल हो। दैट इज़, अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे तो वो है हमारा 10, क्लियर है। क्या है, 10 बेस है हमारा। इसके बाद क्या करना है आपको, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका नंबर, क्लियर है, वेरी गुड। अब सर हम थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो बेस से क्या है, बड़ा। हमारा जो नंबर है वो बेस से क्या है, बड़ा, मतलब नंबर क्या है हमारा, बेस से बड़ा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, नंबर माइनस बेस का स्क्वायर, सिंपल रहेगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। 12 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब नंबर माइनस बेस का स्क्वायर, जब नंबर बड़ा हो बेस से तब। 12 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 12 माइनस 10 2 का स्क्वायर 4, सही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो बेस है ना, बेस, इसका यूज़ होगा इसमें, कैसे यूज़ होगा देखिए। सबसे पहले बेस का कुछ मल्टीपल तो है नहीं, देखो कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पर लिखिए 1, क्यों अभी बता रहा हूँ। ब्रैकेट आफ्टर दिस जो नंबर है वो लिखो, जो नंबर है वो लिखो, और उसमें ऐड करो वो नंबर, सुनिएगा 1 बता रहा हूँ क्यों आया, यहाँ पर जो नंबर है वो लिखिए, प्लस ऐड करिए वो नंबर जो बेस और उस नंबर का डिफरेंस है, या फिर वो नंबर जो बेस से कितना ज़्यादा है, वो समझ रहे हो ना। 1 तो बता रहा हूँ मैं क्यों आया, 12 जो नंबर है वो प्लस, और वो नंबर बेस से कितना ज़्यादा है वो लिखना है। तो 12 10 से कितना ज़्यादा है, 2, तो ये आ गया 14, हाँ कि ना, वेरी गुड। तो बस 4 को पीछे लिखो और ये दोनों को आगे लिख दो, ये हो गया 12 का स्क्वायर, क्लियर है, हाँ कि ना। जल्दी से एक बार और अच्छे से देख लीजिए, पहले
आप थोड़ा सा अपने आप ही कोशिश करिए इसको ऑब्जर्व करने की। नंबर हमारा क्या था, 12 था, बेस था 10, मतलब 12 के नीचे एक ऐसा नंबर जो 10 का मल्टीपल हो, ठीक है। फिर नंबर माइनस बेस का स्क्वायर करिएगा, 1 क्यों लिखा है वो भी मैं बताऊंगा। नंबर प्लस, और वो नंबर बेस से कितना ज़्यादा है, +2 करेंगे तो सॉल्व करने पे आया तो उसको आगे लिखो, और जो ऊपर आया था उसको बाद में लिखो। क्लियर है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक नंबर और ले रहा हूँ आपके लिए, इसको बाद में करते हैं अभी। क्लियर है। दैट इज 22 का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। देखिएगा इसमें भी अब अगर बेस देखेंगे, इसके नियर एक ऐसा नंबर जो 10 का मल्टीपल हो, तो आप देखेंगे वो हमें मिलेगा 20, मतलब 2 × 10। सर ब्रेक तो करना है हमें उसके फॉर्म में, 10 के फॉर्म में। क्लियर है। बेस हो जाएगा हमारा 20, 2 × 10। अगेन इसमें भी क्या है, नंबर ग्रेटर है बेस से, तो इसमें भी सेम हमें कुछ वही करना है। सबसे पहला स्टेप होता है नंबर माइनस बेस का स्क्वायर, मतलब 22 माइनस बेस, बेस क्या है 20 का स्क्वायर, 22 माइनस 20, 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया हमारा इतना पार्ट। ये वाला स्टेप देखो, यहाँ पर 1 था, मतलब क्या था 10 के साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर 10 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में 2, तो वो नंबर आएगा यहाँ पर, जो भी उस बेस के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर आता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो नंबर था वो, और उसमें जोड़ दो जितना वो बेस से ज़्यादा है, तो 20 से 22 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2, तो 22 + 2 24, 24 × 2 48, 22 + 2 24, 24 × 2 48। बहुत सही। बस पहले ये दोनों नंबर लिख दो, वो बाद में ये वाला नंबर लिख दो, हो गया स्क्वायर। क्लियर है। निकाल सकते हो आप किसी का भी इस टाइप से। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, और अच्छे से क्लियर होगा आपको। इसको भी बाद में करेंगे। एक थोड़ा सा और ज़्यादा ले लो, 57 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 57 का स्क्वायर। क्लियर है। हाँ कि ना, जल्दी से बोलो। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लग रहा है कुछ फ्रूटफुल कंटेंट है, कुछ बैठ रहा है इधर कि नहीं बैठ रहा है, लगे हम फालतू में इतना है, लग रहा हो तो कुछ लाइक करो यार, शेयर करो यार तुम लोग यार बस। तो 57 को बेस क्या होगा, देखिए इसके 2 बेस होंगे, भी बता रहा हूँ, बेस तो सभी को 2 होंगे, इसके नियर हम 50 को भी एज्यूम करके करते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 50, मतलब 5 × 10। हाउ वेरी गुड। इसमें भी नंबर क्या है, ग्रेटर है बेस से। फर्स्ट स्टेप अगेन सेम, नंबर माइनस बेस का स्क्वायर, नंबर माइनस बेस का स्क्वायर, 57 माइनस 57, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है। अगेन ये 2, मतलब 2 का मल्टीपल था, ये 5 का मल्टीपल था, 5। नंबर प्लस बेस से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा। ये एक्चुअली छोटे नंबर्स के लिए नहीं, बड़े नंबर्स के लिए। छोटे नंबर्स के लिए तो हमने 2 अप्रोचेस देखी हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। क्लियर है। 57 + 7 64, ठीक है, 57 + 7 64, 64 × 5। अब देखिए कुछ मल्टीप्लिकेशन के भी बोलते हैं, 64 × 5 करना है ना आपको, जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ मत करो, 2 से डिवाइड करो और एक डेसिमल आगे बढ़ा दो। कैसे, उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 64 को कितना आएगा 32, मतलब 32 के बाद 0.000 है, तो एक पॉइंट आगे बढ़ा दो, मतलब एक 0 बढ़ा दो। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इस टाइप से अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। क्या कि नंबर को 2 से घटाओ नहीं, भाग करो, डिवाइड करो और एक 0 बढ़ा दो। अगर डेसिमल है तो एक डेसिमल आगे शिफ्ट कर दो। क्लियर है। ये आ गया। वैसे तो हमने अभी तक जो बताया उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए आंसर, ठीक है, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बेस सभी में देख रहे हो आप, सिंगल डिजिट का है बेस, मतलब 0 सभी में कितना है, 1 1 1 1 है। तो बस वही आपको नोटिस करना है कि अगर बेस में 0 1 है तो ये जो फर्स्ट पार्ट वाला है वो भी एक ही डिजिट में लिखना है। बस इतना सा याद रखिएगा आप। अगर बेस में जो 0 है वो एक बार है तो जो यहाँ से हमें नंबर मिला वो भी सिंगल डिजिट में ही लिखना, मतलब 9 को डायरेक्ट लिखेंगे और 4 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 324। आप चाहो तो बड़े ही अपने कैलकुलेटर से या मोबाइल के कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, आंसर तो यही आएगा। क्लियर है। ये मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा था अभी, लेकिन इसमें मैंने केवल प्लस वाली अप्रोच लगाई है। अभी मैं एक आपको और अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि अभी तक सभी केसेस में आप देखिए नंबर हमारा हमेशा बेस से क्या है, बड़ा है। अगर नंबर छोटा हो बेस से तब कैसे करेंगे। क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाक से और फिर खटाक से देखते हैं इसके आगे का। मैं ये दोनों पार्ट्स सब रफ करके इसको ही बता रहा हूँ माइनस वाली अप्रोच से। क्लियर है? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ दोनों पार्ट को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया है तो ले लिया, वेरी गुड। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन वाली अप्रोच क्या है, जिसमें नंबर छोटा होगा बेस से। जैसे कि अभी हमने बेस क्या लिया था 57 के स्क्वायर के लिए 5 इंटू 10, तो हम सर बेस ये भी तो ले सकते हैं 6 इंटू 10। जरूरी थोड़ी है लो ही लो, इससे बड़ा वाला बेस भी ले सकते हैं। इसलिए दोनों बेस ले सकते हो, छोटा वाला भी और बड़ा वाली, वो आप पे डिपेंड करेगा आपको कौन सा लेना है। क्लियर है? तो हमने बेस लिया ये वाला, जिसमें हमारा क्या है, बेस बड़ा है नंबर से, देख सकते हो आप 60 बड़ा है ना 57 से, इसलिए। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, क्या है, वही ग्रेटर माइनस स्मॉलर। इसमें नंबर बड़ा था तो नंबर में से बेस को सेपरेट किया, इसमें बेस बड़ा है तो बेस में से नंबर को सेपरेट करेंगे। तो 60 माइनस 57 का इसको मतलब 3 का इसको दैट विल बिकम 9। हाउ बहुत खूब। आफ्टर दिस सेकेंड स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वो जो मल्टीपल है तो वो मल्टीपल तो लिखना ही है हमें। ये था, देखिए नंबर बड़ा था तो प्लस किया, बेस बड़ा है तो माइनस करेंगे। नंबर बड़ा था तो प्लस किया, बेस बड़ा होगा तो माइनस करेंगे। तो मतलब बेस क्या है 57, मतलब नंबर क्या है 57। इसमें नंबर में ही तो क्या करते थे, ऐड करते थे जितना वो बेस से ज़्यादा है। अब इसमें नंबर में वो सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना वो बेस से कम है। तो 57 60 से कितना कम है, 3 कम है। तो 57 माइनस 3 करोगे 54 मिलेगा, 57 माइनस 3 करोगे 54 मिलेगा। और 54 में अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना 324 मिलेगा। हाउ, हाँ कि ना, अरे बोलो ना, मजा आया ना। हाँ ना, ये भी एक जीरो है मतलब सिंगल डिजिट में, तो ये भी सिंगल डिजिट में चाहिए, सिंगल डिजिट में ही आया, इसमें नहीं था इसलिए हमने एक डिजिट ली थी और एक को कैरी फॉरवर्ड किया था। और ये पूरा एज इट इज आएगा। आ रहा दोनों का आंसर सेम, हाँ कि ना, आ रहा ना, मजा आ रहा ना। तो ये होगी हमारी नेगेटिव वाली अप्रोच। याद रखिएगा जब नंबर बड़ा हो बेस से तो ये अप्रोच आपको फॉलो करना है, जब बेस बड़ा हो नंबर से तब ये अप्रोच फॉलो करना है। क्लियर है? अब इसको और बड़े नंबर्स में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो अब देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं आगे के नंबर्स के लिए। ना ये तो होगा हमारे साथ 2 डिजिट के नंबर्स। अब 3 डिजिट की वो थोड़ा सा मूव करते हुए देख लेते हैं। एक समझाने के लिए पहले हम छोटे नंबर लेंगे आपको, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। 103 का इसको निकालना है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। पकड़ो भाई 103 का बेस क्या बनेगा, बेस हमारा बनेगा, दिख गया होगा आपको, 100 बनेगा बेस। क्लियर है? ये पूरा 100 का मल्टीपल है तो इसमें अलग से मत लिखिएगा 10 इंटू 10, 100 का मल्टीपल है तो बढ़िया है, डायरेक्ट वही लिखिएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, मतलब इसमें क्या हमारा नंबर बड़ा है बेस से, तो फर्स्ट पार्ट वही नंबर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 103 माइनस 100 का स्क्वायर, दैट इज 103 माइनस 100, 3 का स्क्वायर 9। आफ्टर दैट यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि इसके मल्टीपल में 1 है। क्लियर है? अब वही नंबर बड़ा है तो प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे कि वो बेस से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो आ जाएगा 106। हाँ कि ना, वेरी गुड। अभी तक आपने देखिए हमने जितने भी किए थे उसमें बेस था 10, मतलब एक एक जीरो था, तो सभी को हमने एक डिजिट में लिया था। ये वाला पार्ट इसमें 2 डिजिट है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट में लेना पड़ेगा, लेकिन एक ही डिजिट है तो एक डिजिट बढ़ाने के लिए 0 बढ़ा दो। जब भी आपको डिजिट कम लगे तो 0 बढ़ा दो, ज़्यादा हो तो कैरी कर दो, बस इतना सा है। तो 09 पीछे और आगे ये पूरा लिख दो। आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम लगेगा भैया तुम्हें, सोचो है कभी कि नहीं सोचा है ना? तो ऐसे ही आप इसको सब्ट्रैक्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, पर उसमें काहे के लिए हम इतना परेशानी लें, यही सही है। क्लियर है ना? उसमें फिर आप 110 को लोगे फिर 11 इंटू 10 हो तो जाएगा, उससे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है प्रॉब्लम, 103 का स्कोर करना है, मतलब हम बेस ले रहे हैं कितना 110, 11 इंटू 10। वेरी गुड। नंबर माइनस बेस, इसमें बेस बढ़ा तो बेस माइनस नंबर करेंगे। 110 में से गए 103, 7 का स्क्वायर 49, 49। सेकेंड स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, कितना मल्टीपल है 11, फिर नंबर प्लस कर देते, इसमें नंबर माइनस करेंगे,
कितना माइनस करोगे, जितना कम है उतना माइनस करेंगे 7। तो 103 माइनस 7 करोगे तो 96 आएगा। और 11 का मल्टीप्लाई करने की बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास, क्या 96 इंटू 11 करना है ना। तो जिसमें भी 11 का मल्टीप्लाई करना है तो पहले उसकी लास्ट डिजिट लिखिए, फिर लास्ट डिजिट प्लस प्रेसिडिंग डिजिट, लास्ट डिजिट प्लस प्रेसिडिंग डिजिट मतलब 6 + 9 15 सिंगल डिजिट में, 5 में 1 कैरी, 9 बचा, 9 + 1 10। ये हो गया। इस टाइप से आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, पहले लास्ट डिजिट एज इट इज लिख दो, फिर लास्ट और उससे पहले का सम वो भी सिंगल डिजिट में, फिर वो उसके पहले का सम सिंगल डिजिट में, कैरी लगाते जाइएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं 11 का मल्टीप्लाई। तो ये होगा 1056। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, क्या यहाँ पर 2 0 थे तो 2 डिजिट में, यहाँ 1 0 है तो 1 डिजिट में 9 ही लिखिएगा, 4 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम आगे। तो 9 1056 + 4 तो कितना हो जाएगा 1060। आया मजा, क्यों चमका कि नहीं चमका जल्दी से। काफ़ी अच्छी ट्रिक्स हैं भाई, काफ़ी अच्छी अप्रोच है ये वाली। तो ये तो ब्रह्मास्त्र कह सकते हो उसको, ब्रह्मास्त्र है ना। चलिए और अच्छे नंबर्स के लिए हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। क्लियर है। ऐसे ही देखिए, सिंगल डिजिट वाला हो गया जिसमें बेस 10 था, ये 100 वाला हो गया। ऐसे ही आप 1000 10,000 कर सकते हो किसी के लिए भी। क्लियर है। तो इसको आप 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। ले लिया है, चलिए ठीक है। आइए चलिए देख लेते हैं एक आध तो थोड़े से अटपटे से क्वेश्चन, जिसमें नॉर्मल जो 2 अप्रोचेस थी वो अप्लाई करना थोड़ा सा कठिन है। लेट्स से ले लिए 257। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो इसका आप सबसे पहले बेस ढूंढिए, क्या मिलेगा आपको। या तो बेस मिलेगा आपको 25 × 10 या मिलेगा 26 × 10। ठीक है, वो आपके ऊपर है आपको क्या अप्लाई करना है। तो बेस हमने लिया सर 25 × 10। हाउ, क्योंकि अभी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 25 से मल्टीप्लाई करना सिंपल होता है इन रिस्पेक्ट टू 26। चलिए सबसे पहले देख लीजिए क्या है इसमें, नंबर बड़ा है सर बेस से, तो नंबर माइनस बेस का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। वेरी गुड। देन यहाँ पर आएगा इसका मल्टीपल 25। नंबर अब बड़ा है तो ऐड करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है तो 7 प्लस करेंगे। देखिएगा 257 + 7 264 × 25, 264 × 25 करना है हमें ये। क्लियर है। अब इसमें देखिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं, जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना है आपको किसी नंबर को, तो उसको 4 से डिवाइड करके 2 डेसिमल आगे शिफ्ट करिए अगर डेसिमल में, और डेसिमल में नहीं है तो 2 0 बढ़ाइए। कैसे, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारा 6 4 = 24, अगेन 2 कैरी 24 6 टाइम्स जा। ठीक है, ये हो गया। डेसिमल तो नहीं आया, बस 2 0 बढ़ा दो। अगर मान लीजिए इस टाइप से आता तब 2 डेसिमल आगे शिफ्ट कर देते तो ये हो जाता हमारा 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये तो गलती है, तो 6600। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। साथ साथ में ये मल्टीप्लिकेशन की काफ़ी ट्रिक्स होती हैं, लाएंगे इन पे भी सेशन विदिक मैथ्स के फॉर्म में। अगर आप अपना सपोर्ट करें तो तभी तो आप आएगा। सपोर्ट ही नहीं करते हो, लाइक शेयर करो ना, फिर क्यों नहीं कर रहे हो। है आ रहा है ना मज़ा तो करो, फिर क्या है, काहे को शर्मा रहे हो इतना। लाइक शेयर में नहीं शर्माना है, करते रहिए करते रहिए। ठीक, क्लियर है। चलिए बेस करना है भाई, बेस है हमारा 10 मतलब 10 है, तो उसको भी 10 में ही लिखना है, मतलब 1 डिजिट में लिखना है। तो 9, 4 को लाओ कैरी में, तो 6600 ऐड करेंगे 4 तो हो जाएगा 6604। क्योंकि इसका स्क्वायर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। क्लियर है, अब आपको समझ में आया हो। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, हर जगह इम्प्लीमेंट होगी, छोटी सी कैलकुलेशन होगी वो भी आप इजीली कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया इसको आप इस टाइप से भी कर सकते थे, बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, इसलिए मैंने 25 वाला लिया है। तो ऐसा सोचिए, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है ना। हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत होती है, इसमें स्मार्ट वर्क कर लिया हमने। क्लियर है, वो भी स्मार्ट ट्रिक लगा ली एक और, इसलिए। क्लियर है, अब आपको समझ में आया हो। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कैसे लगे, और मैं आपको कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्लियर है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप अब इस ट्रिक से हेल्प से सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी अब ऐसा नहीं रहेगा स्क्वायर जो कि आप इससे नहीं करें 1-2%, बाकी 95+% क्वेश्चंस आप नंबर का स्क्वायर इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए मैं इसको रफ करके आपको दे देता हूँ। कुछ नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करने के लिए होमवर्क में कमेंट जरूर करिएगा।
क्लियर है? ठीक है, आइए कुछ देख लेते हैं होमवर्क नंबर्स क्या है हमारे। ठीक है, मैं दे रहा हूँ कुछ 5 दे रहा हूँ बस, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 125 का स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड द 125 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर एंड और किसका कर सकते हैं, 1202 का स्क्वायर, 696 का स्क्वायर एंड वन मोर 83 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये 5 नंबर्स दिए मैंने आपको स्कोर फाइंड करने के लिए। इनके स्कोर करके कमेंट में बताइएगा और बताइए कौन सी अप्रोच आपको अच्छी लगी, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड। क्लियर है? और ये आप किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं, जो भी अप्रोच आपको सबसे अच्छे से हिट हुई हो यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखी थी 3 अप्रोचेस, वो भी सभी नंबर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये 5 से मल्टीपल मतलब यूनिट 5 है तो उसके लिए है, या फिर 100 से ऊपर नीचे तभी उसके लिए है। तो ये हमारे सभी नंबर्स के लिए थी जो आज की अप्रोचेस थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ स्पेशल नंबर्स की अप्रोचेस सॉल्व करने की, मतलब स्कोर फाइंड करने की कुछ स्पेशल नंबर्स जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बेस्ड होंगे। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी है। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।